बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षु ध्यान देंगे कि मैं आपके प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में यूनिट सेकंड में प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि पढ़ा रहा था, जिसमें वैदिक बौद्ध के बाद मुस्लिम काल की शिक्षा के उद्देश्य कल मैंने आप सभी लोगों को बताया था। आज हम आप लोगों को मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएं बताएंगे। जैसे वैदिक में भी था कि बच्चे को विद्यारंभ संस्कार के बाद उसे प्राइमरी की शिक्षा दी जानी है। बौद्ध काल में भी बिना संस्कार से संस्कारित किए हुए आपको शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ नहीं था। उसी तरह से मुस्लिम काल में भी संस्कार थे। जैसे वैदिक काल में विद्यारंभ और उपनयन संस्कार था, बौद्ध काल में पबज्जा और उपसंपदा संस्कार था। ठीक उसी तरह से ही मुस्लिम काल में भी जो संस्कार है, यानी बच्चे को पढ़ने से पूर्व जिस संस्कार से संस्कारित किया जाता था, उसका नाम था बिस्मिल्लाह संस्कार। मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में इस बिस्मिल्लाह रस्म के बाद से प्रारंभ होती थी। अब ये बिस्मिल्लाह संस्कार कैसे होता था, क्या करना होता था, वो हम आपको बता रहे हैं। जब बालक यानी उनके घर का जो बालक है 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु जब पूर्ण कर लेता था, तब उसके जो सगे संबंधी थे, मस्जिद में जो मौलवी हुआ करते थे, उसके सामने इसमें 2 तरह की बातें हैं। कभी घर पर भी आता मौलवी साहब आ जाते थे, या बच्चे को मस्जिद में भी लेकर के चले जाया करते थे। तो वहाँ मौलवी साहब उसे कुरान की आयतों का पाठ पढ़ाते थे। तो क्योंकि बच्चा 4 वर्ष का होता था, छोटा होता, तो इसलिए कुरान की आयतों को पढ़ नहीं पाता था। तो जब नहीं पढ़ पाता था तो मौलवी साहब उस बच्चे से कहते थे बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करें, तो वह बालक बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करता था। यानी इसी बिस्मिल्लाह शब्द के उच्चारण से ही उसकी शिक्षा प्राप्त हो जाती थी। और जब ये शिक्षा प्रारंभ होती थी तो इनकी जो शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं, मुस्लिम काल में शिक्षा की जो व्यवस्था है वह मकतब तथा मदरसों में दी जाती थी। यानी सबसे पहले उस बच्चे को बिस्मिल्लाह संस्कार के बाद बालक को मकतब में भेजा जाता था, क्योंकि यहाँ प्रवेश से पहले बिस्मिल्लाह जो शब्द है नामक रस्म से उस बच्चे को संस्कारित कर दिया जाता था। क्योंकि मकतब की व्युत्पत्ति आप देखें तो अरबी भाषा में कुतुब शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है लिखना। अर्थात वह स्थान जहाँ लिखने पढ़ने की शिक्षा दी जाती है, उसी को क्या कहा इन लोगों ने, मकतब। क्योंकि उस मकतब में बच्चों को अक्षर का ज्ञान है, जो मोहम्मद साहब जिनको ये पैगंबर मानते हैं उनके संदेशों को बताते थे, उसका उच्चारण कराते थे। यानी उनके धार्मिक ग्रंथ से जो रिलेटेड जो चीज़ें हुआ करती थी उसी को ये लोग पढ़ाया करते थे। क्योंकि मध्यकाल में मकतब जो था
ये प्रायः मस्जिदों से संलग्न होते थे और एक अध्यापक ही होते थे, यानी एक अध्यापक हुआ करते थे। उस समय पर्दा प्रथा भी थी हमारे यहाँ के देश में। इसके बावजूद मकतबों में बालक और बालिकाएं एक साथ पढ़ते थे, क्योंकि बिस्मिल्लाह जो शब्द, जो एक सभी बच्चों के लिए एक बिस्मिल्लाह जो शब्द का जो उन्होंने उच्चारण कराया, और जब उच्चारण कराया और उनको एक नवीन वस्त्र पहना करके तो मौलवी साहब के सामने जब उपस्थित किया, तो बच्चे ने कुरान की जो आयतें थीं उनको दोहराते थे, और बच्चे कुरान की जो आयतें दोहराने में असमर्थ होते थे तो उन्हें बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण कराते थे, क्योंकि बिस्मिल्लाह का अर्थ है अल्लाह का नाम, यानी अल्लाह के नाम पर उस बच्चे का किसमें प्रवेश हुआ? मकतब में हुआ। और मकतब में सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से कुरान की आयतें रटाई जाती थी, मोहम्मद साहब की संदेश, यानी जैसे पत्र व्यवहार, यूसुफ जलेफा, गुलिस्ता, बोस्ता, सिकंदर नामा, मतलब इस तरह की फ़ारसी व्याकरण और बातचीत करने की जो शिक्षाएं थी वह सब मकतब में दी जाती थी। क्योंकि मकतब में शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद जब इनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तब इन्हें मदरसे में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता था। तो क्योंकि मदरसा शब्द अरबी भाषा के शब्द दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भाषण देना। अर्थात उस समय हमारे देश में उच्च शिक्षा प्रायः भाषण के द्वारा यानी व्याख्यान के द्वारा दी जाती थी। इसलिए उन स्थानों को, यानी जहाँ भाषण द्वारा शिक्षा दी जाती थी, उन स्थानों को मदरसा कहा गया है। मध्यकाल में ये जो मदरसे प्रायः राजधानियों में या जहाँ मुस्लिम बाहुल्य बड़े बड़े नगर स्थापित किए गए थे वहाँ होते थे। इन मदरसों के भवन, पुस्तकालय और छात्रावास आदि के निर्माण के समय उस समय की जो मुस्लिम शासक थे उनका बड़ा योगदान था। ये मदरसे यानी मदरसों में कई अध्यापक हुआ करते थे। इन अध्यापकों को मुस्लिम काल की जो शासन व्यवस्था थी उनको अच्छा वेतन दिया जाता था, और इनके वेतन की, इनके रहने की, यानी मदरसे की सारी जो संचालित व्यवस्थाएं थी वह राजकोष से दी जाती थी। इब्न बतूता एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि अधिकतर मदरसों में बहुत बड़ी बड़ी विशाल पुस्तकालय थे। इनके भवन अलग से थे। इसमें अरबी तथा फारसी भाषा और इस्लाम के सभी मुख्य ग्रंथों की प्रतियां रखी गई थी। अध्यापक बच्चों के साथ रहा करते थे, यानी छात्रावास में मनोरंजन के लिए पार्क हुआ करते थे, तालाब थे, खेल के मैदान थे, यानी बच्चों को आधुनिकतम सुख सुविधाएं दे करके शिक्षा को, जो वैदिक और बौद्ध में जो बहुत संघर्षपूर्ण जीवन था, इसमें इन लोगों ने इसको बहुत अच्छे ढंग से, यानी बहुत सुविधा संपन्न व्यवस्था मदरसों में दी। प्रत्येक मदरसों में वहाँ के जो अध्यापक होते थे वो लोग अपनी एक समिति बनाते थे जिसमें नियुक्ति है, कार्य का डिवीज़न है, छात्रावासों की जो व्यवस्थाएं हैं। इस तरह से बड़े बड़े जो मदरसे थे उनके भिन्न भिन्न तरह के कार्य होते थे। मदरसों में आज जैसी परीक्षाएं नहीं होती थी। शिक्षा पूरी करने की संस्थिति पर छात्र को सफल घोषित कर दिया जाता था। इन मदरसों में इस्लाम को विशेष महत्व दिया गया था और विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले बच्चों को आमिल, अरबी या फारसी साहित्य में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले बच्चों को काबिल, और तर्क दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले
बच्चों को फाजिल की उपाधियाँ दी जाती थी। उस काल में काबिल उपाधि प्राप्त व्यक्ति को ही शासन के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। इसके अलावा भी इनकी और भी संस्थाएं थीं, जैसे खानकाहें थीं। ये प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। इनमें केवल मुसलमान बच्चे ही प्रवेश ले सकते थे। इनका व्यय दान से जो प्राप्त धनराशि होती थी उससे चलाया जाता था। दरगाहें थीं, ये भी प्राइमरी शिक्षा के केंद्र थे। केवल मुसलमान बच्चों का प्रवेश दिया जाता था। कुरान के स्कूल यानी ये धार्मिक शिक्षा के केंद्र थे। इन स्कूलों में केवल कुरान शरीफ ही पढ़ाया जाता था। फारसी स्कूल ये उच्च शिक्षा के ऐसे केंद्र थे जहां मुख्य रूप से फारसी भाषा और जो इनकी मूल जो संस्कृति थी यानी मुस्लिम संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, और हिंदू और मुसलमान दोनों को शासन कार्य करने के लिए तैयार कराते थे। फारसी कुरान स्कूल ये धार्मिक शिक्षा के केंद्र थे। इन स्कूलों में फारसी भाषा के साथ साथ कुरान की भी शिक्षाएं दी जाती थीं। अरबी स्कूल ऐसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे जिनमें अरबी को बृहद स्तर में लोगों को पढ़ाने का कार्य करते थे। यानी इस तरफ से आप देखें तो मुस्लिम काल में जो शिक्षण इनकी संस्थाएं थी तो कई तरह से, लेकिन मुख्य रूप से मकतब और मदरसों पर ही इनका विशेष फोकस था, क्योंकि इन लोगों ने एक बात सोची थी जन शिक्षा देने की कि मुसलमान बादशाहों का उद्देश्य था कि हम भारत देश पर शासन कायम रखें, और जब हम अपनी धर्म और संस्कृति का प्रचार करेंगे यानी लोगों के बीच में जब उत्थान की बात करेंगे तो उनके मस्तिष्क में कभी भी हमारे प्रति विद्रोह नहीं होगा, और इस देश की जो शिक्षा प्रणाली का जो विकास है हम अपनी धर्म और अपनी संस्कृति के अनुसार कर लेंगे। तो इससे होगा क्या कि हमारा जो शासन की जो सुदृढ़ता है वो बहुत मजबूत हो जाएगी, और हम इन पर बहुत दिनों तक यानी शासन इनके ऊपर करते रहेंगे। यानी ये हुई हमारी मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य की।